है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी की साइट पे हैं और बीपीएससी की साइट पे अगर हम बात करें तो 29 को एक नोटिस जारी की गई, जिस नोटिस में कहा गया कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड इन दोनों के बीच में जो वैकेंसी आपकी बच गई है उन्हें जल्दी से जल्दी अपडेट करने के लिए कहा गया था। नोटिस आपने देखा था, हमने वीडियो के बीच में भी आपको नोटिस है आपको दिखा करके हमने आपके साथ चर्चा की थी। कहने का अर्थ था कि 20 से 25 हज़ार वैकेंसियां ऐसी मानी जा रही थी जो कि रिक्त रह गई हैं टीआरई फर्स्ट में और टीआरई सेकंड में। तो इन दोनों को अगर मान के चलें तो लगभग 25 हज़ार वैकेंसियां रिक्त थी। ये कहा गया था कि मार्च महीने में आपका यस टेट होगा और जो है अगस्त महीने में आपकी जो है वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा और हर साल 40 हज़ार वैकेंसी आपकी लगातार 5 साल आते रहेंगे, जिसको लेकर के आपके 2 लाख अभ्यर्थी हो जाएंगे। 2 लाख टीचर पूरे होने के बाद बिहार में स्थिरता की स्थिति आएगी, लेकिन पीछे से रिटायरमेंट भी बढ़ता रहेगा और नए पैटर्न की शिक्षा पद्धति के हिसाब से फिर टीचर के अलग अलग प्रकार की वैकेंसियां होती रहेंगी। इनका कहना था कि हर बार जो है 40 हज़ार वैकेंसी हमको करानी है, फिर रिक्त पदों का ब्यौरा भी उसमें ऐड कर देंगे। तो जिसके हिसाब से माना जा रहा था 65 हज़ार वैकेंसी इस वर्ष जो है आपके पीजीटी और टीजीटी मिलाकर के, जूनियर टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी मिलाकर के होने वाली थी और 40 हज़ार वैकेंसियां जो हैं ये प्रधान टीचर की होने वाली थी। तो टोटल मिलाकर के 1 लाख वैकेंसी की उम्मीद लगा करके अभ्यर्थी बैठे हुए थे। लेकिन इसी बीच में आपने देखा कि बिहार में जोड़ों तोड़ों के आधार पे नई नई सरकारों का गठन हो रहा है, यानी जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। ये जीवन की रीत है, कल तक साथ चलने वाला सुबह तक साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बिहार की राजनीति बताती है कि साथ भोजन करने वाला भोजन करके साथ उठेगा कि दूसरे दल में चला जाएगा। तो वही हुआ है। अब यहाँ पे सारा जो यस है वैकेंसी का, चूंकि पिछले 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री घुमा फिरा करके हैं, तो नीतीश कुमार ने कोई वैकेंसी सच में नहीं कराई है, ये बात तो सच है। तो सारा जो है जा रहा है तेजस्वी के ऊपर, क्रेडिट सारी जा रही तेजस्वी के ऊपर। और बीपी जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये नौकरी की सबसे बड़ी दुश्मन गवर्नमेंट पूरे भारत में और पूरे किसी भी राज्य में जहां पे बीजेपी है, नौकरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब इन्हें अपनी दाग धुलनी है, चूंकि आगे लोकसभा चुनाव है, तो ये दाग धुलने के लिए कह रहे हैं भैया हम मार्च में वैकेंसी करा देंगे। अब क्या है इसको लेकर पूरी बात हम लोग एक सिरे से करना चाह रहे हैं। देखिए, 2 दिन के अंदर यानी 31 तारीख तक, आज शाम तक नोटिस जारी हो जाएगी कि कितनी वैकेंसी वहां पे पेंडिंग है। ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा, कितनी नोट वैकेंसी पेंडिंग है, तो लगभग 25 हज़ार का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आ जाएगी किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी पेंडिंग है। अभी भी संभावित है कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस में वैकेंसियां ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विज्ञान में भी वैकेंसियां निकलेंगी और आर्ट में जो वैकेंसियां निकलनी है, जो भी है वैकेंसियां 20 से 25 हज़ार वैकेंसी अभी रिक्त है। अब इनका कहना है कि हम TRE3 कराएंगे। TRE3 का मतलब है कि अगर आप TRE3 कराते हैं तो भाई यस टेट वाले कहाँ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिहार है, बिहार 1 सप्ताह में रिजल्ट दे देता है। अब ये कैसे होता है ये तो बिहार ही जाने। तो अगर ऑनलाइन पेपर ये स्टेट का होता है और 1 सप्ताह में रिजल्ट आ जाता है और फरवरी महीना उसका पूरा खाली है, उसके फरवरी महीने में कोई काम नहीं, तो आपके ये स्टेट का एग्जाम जो है, आप मान चलिए कि अगर ये स्टेट का एग्जाम में एक संभावित मैं बता रहा हूं, तो आपके ये स्टेट का एग्जाम 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में कराया जा सकता है, फरवरी में। यस्टेट के एग्जाम का रिजल्ट आपका मार्च में जो है फरवरी के लास्ट यानी 25 तारीख तक आपके यस्टेट का रिजल्ट दे देंगे। इसी बीच में यस्टेट का रिजल्ट देने के बाद जो सर्टिफिकेट देते हैं को ओनली फॉर अप्लीकेबल, फरवरी के महीने में ये अगर आपसे 25 तारीख के बाद नोटिस जारी करते हैं और आपके 15 दिन तक फॉर्म डलवाते हैं तो 10 मार्च तक आप फॉर्म भरेंगे। आपने देखा पिछली वैकेंसी में कि आप 25 नवंबर तक फॉर्म भरे हैं और 7 तारीख से आपका पेपर हो गया। तो अगर 15 फरवरी तक आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपका पेपर 15 मार्च तक, अगर आपका फॉर्म 15 मार्च तक नहीं 10 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाता है
तो मार्च के लास्ट में 28, 29, 30, 31, 28, 29, 30, 31 में आपका मार्च में पेपर कराया जा सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। यह जो सीटेट है, सीटेट का रिजल्ट भी आपका फरवरी के महीने में आ जाएगा। तो ये पूरी नोटिस है, पूरी जानकारी मैं आपको और डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पे मैं आपके साथ चर्चा करूं तो ये बिहार में TRE 3 का नोटिफिकेशन की न्यूज, कौन सी न्यूज है, कौन सा अपडेट है? तो अपडेट ये भाई देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका अगर ये स्टेट होगा और बिना ये स्टेट कराए ये वैकेंसी नहीं करा सकते। कारण मैं बता दूं, कारण यह है कि इतना विरोध हो जाएगा कि ये स्टेट में इस बार बहुत से बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो विगत वर्ष में ये समझ ही नहीं पाए थे किस प्रकार का पेपर होगा, तो किसी तरह से क्वालिफाई नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो वो भी ये स्टेट भरे, वो बिहार के भी हैं और अदर स्टेट के भी हैं। तो ये स्टेट इनका कराना मजबूरी है। अगर ये स्टेट 15 फरवरी तक करा देते हैं तो इनके पास एक चांस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये नोटिस जारी कर दिए कि हमें नोटिस जारी कर दी भाई, जो लोग ये स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं उनका पेपर मार्च में होगा। आप जानते हैं आचार संहिता लगने से पहले जो परीक्षा तिथि निश्चित हो जाती है वह परीक्षा तिथि होती है। अगर किसी प्रदेश का आचार संहिता यानी विधानसभा का चुनाव होता है तो उस आचार संहिता में उस प्रदेश की वैकेंसी नहीं हो सकती, लेकिन अगर जब केंद्र की वैकेंसी रहते हैं, केंद्र का चुनाव होता है, तो राज्य अपनी वैकेंसी को दिए गए समयानुसार करा सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होती। बस दिक्कत ये होती है ड्यूटी को लेकर के। तो सरकार अगर इस पे सही सहमति बना लेती है तो ये अपने पेपर करा सकते हैं। चूंकि बीजेपी वालों को अपनी दाग धुलनी, मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि जोड़ तोड़ के सरकार तो बना ली है, लेकिन अब इनको अपनी दाग धुलनी है और दाग धुलने के लिए इनकी वैकेंसी कराना इनकी मजबूरी है। चूंकि ये जान रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जानता है कि जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पे वैकेंसी नहीं होती। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से एक भी वैकेंसी सही से नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं झूठे दावे खाली हैं। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे बीईओ का, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीईओ की वैकेंसी बस आप जान लीजिए बाबा का राज है। खाली रोज नोटिस निकल रही है कि हम वैकेंसी देंगे, वैकेंसी आ नहीं रही है, खाली हल्ला हो रही है। तो फिर भी जो हल्ला है उससे बता दे रहे हैं, ELT और GIC का रोज आ रहा है 10,000, 12,000, कभी 10,000 है, कभी 12,000 है। मतलब हर हफ्ते, हर महीने की शुरुआत तक, महीने की शुरुआत में वैकेंसी आती है और महीने के लास्ट तक उस पर कोई ना कोई गोबर करके चला जाता है। अब फिर महीने का लास्ट हो रहा है, वैकेंसी आने वाली है और जैसे ही फरवरी लास्ट आएगा कहेंगे कि इस पे गोबर हो गया। पता नहीं कैसे रास्ता साफ होता फिर गोबर हो जाता है। पता नहीं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही। उसके बाद बिहार स्टेट की एग्जाम डेट मैंने आपसे बता दिया कि अगर होना है एग्जाम तो 10 से 15 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग अपना रेडी रहिए। चैनल के द्वारा कुछ गतिविधियां आपके लिए चलाई जा रही। हमने तो अगस्त की तैयारी के साथ हम शुरू किए थे, लेकिन हमें लगता है कि हमें प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से जल्द खत्म करना होगा। और उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हिंदी का, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी की प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला चल रही है, तो आप जरूर देखें, आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।